आगे भी अल्लाह पाक खैर करेगा। ठीक है, सब्र करो। क्या देख रही है? कहते मुझे उठाओ। अब देखे आज हवा भी नहीं चल रही, गर्मी हो रही है। हाँ आज गर्मी करके ना रूम बनवा लेंगे शादी से पहले पहले। मैंने कहा मुश्किल है शादी से पहले पहले। नहीं बन जाएगा, मेरी शादी को जो हफ्ता पड़ा है। अभी 2-3 दिन तो लगेंगे इसे तोड़ने में। माँ करती है तो ये भी ऐसे करता है। पाकिस्तान सब बहन भाई मोलियंदा पे किदे वैसो मोलियंदा पे किदे वैसो शहर क्या करन। अगर आप ना जा सको तो किसी और को कहूँ ना, मैं चला लूँगा। चला लोगे? सारे हाँ हाँ सोफिया को खतीजा को ठीक है। फिर वो बच्चे जो होते हैं वो ले आते हैं घर। जी मुनीर तो वापस आ गया, लगता है कामरान रह गया है आगे। मैंने पूछा नहीं है खाना पकाने के लिए वो नाश्ते के लिए भी कुछ नहीं है। कल प्याज बोला था रख रही है, मेरे लिए रख रही हो? हाँ आपके लिए रख रही मैं क्यों उठाऊं? मैंने नहीं उठाने। चला रहे हैं। हाँ उधर से वो कहते हैं घास खत्म हो गया, पता नहीं भाभी जान गई थी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रहो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उमर जा रहा है जी मस्जिद सबक पढ़ने। जाओ जाओ जाओ, शाबाश, टाइम हो गया। तो ये देखो, ये सामने माशाल्लाह मस्जिद है जो कि तुर्की लोग आके ना इधर बना गए थे। मतलब चाहे वो इधर के लोगों को ठेका देते होंगे लेकिन बनवा वही जाते हैं, ख़र्चा उनका होता है। तो ये सारा जो है ना उन्होंने कराया है मस्जिद का काम। तो वाशरूम वगैरह हर चीज़। तो बाकी जो है ना हमारी वाली जो मस्जिद का काम था वो कल मैंने बताया था कि वो फाइनल हो चुका है। उसका जो काम था, वाशरूम भी कंप्लीट हो गए, मीनार भी लग गए, मस्जिद पलस्तर रहती थी वो भी हो गई खैर से। और उसके अलावा छोटे छोटे इतने काम थे कि क्या बताऊँ आपको। फिर ऐसे सारे काम जो छोटे मोटे थे ना कंप्लीट करा दिए। नलका भी इधर लगाया, वज़ू खाने वाले थड़ी, फिर साथ में पीछे कुआं ये कंप्लीट कराया। मिट्टी की टाली और डलवा दी कि वो सारी पीछे जो है ना बराबर कर देंगे। पाइप जो नज़र आ रहे हैं वो नज़र नहीं आएंगे। तो ये सारा काम करा के आज मेरी तैयारी थी फाइनल खानपुर जाने की। लेकिन मसला ये है खानपुर नहीं जा रहा क्योंकि जो बहावलपुर से खानपुर की तरफ जाती है ना गाड़ियाँ, वो बिल्कुल आसान, मतलब छोटे कोस्टर चलते हैं जिन पे अड्डे पे जाके बंदा बैठ जाता है और उधर जाके और भी सवारियां उतर रही होती हैं या अड्डे पे उतरना पड़ता है जैसे भी, वो फिर बंदा सुकून से जो है ना उतर लेता है। लेकिन इधर से गुज़रता है जतोई से खानपुर एक अल-फरीद, वो बड़े वाला जो बड़ी गाड़ी होती है। और इधर कोटला रहमली शाह मस्जिद है, इधर से वो स्टॉप करते हैं जो भी सवारियाँ हों। वो इतना फिर तेज़ी से कहते हैं कि चढ़ो कि मेरे लिए वो मसला है। मैं ऊपर सीढ़ियाँ आपको पता है कैसे मुश्किल से चढ़ता हूँ। मैं अगर बस पे चढ़ने लगूँ तो तकरीबन 2 से 3 मिनट गेट के अंदर मैं रुक जाता हूँ। तो अगर मैं चढ़ूँ रुक जाऊँ तो मेरे लिए जो है ना ये मसला है, जिस वजह से मेरा अब इरादा बन गया घर जाने का। ये मेरी मजबूरी है। घर जाऊँगा, उधर से मैं अड्डे से अड्डे पे जाके उतरूँगा ना तो वो सुकून से मैं आता जाता हूँ अलीपुर वाला जो सफ़र है। बाकी और कहीं भी सफ़र करूँ, कराची, लाहौर या कहीं जल्दी वाली अगर सवारी हो ना, उठाते हैं उतारते हैं तो वो मुश्किल हो जाती है। बाकी सुबह सुबह का टाइम है और देख लें कैसा प्यारा प्यारा माशाल्लाह नज़ारा है। सरी है ये सारे, इधर सरी बहुत ज़्यादा होती हैं ये देखो। तो मैंने कहा आपके साथ व्लॉग भी शेयर कर लूँ, साथ में काम का भी बता दूँ। चल चाचा चाचा सुगरा आओ, भट्ठा लेके जा रही है डालने के लिए। सारी बस्ती एक ही जगह पे डालते हैं देखो। अच्छा तो ये वजह थी। और अम्मी ने कहा कि मैं क्यों नहीं जा रही, वो उसकी असल वजह उन्होंने भी बताई है कि गायें हैं 2-3 जिन्होंने अभी बेबीज़ दिए, किसी को दूध नहीं निकालने देती वो अम्मी के बगैर। वो भी टक जाएंगी, दोबारा से वो
सही नहीं रहेंगी फिर बाद में, तो इसलिए वो नहीं जा रही। घास भी करने जाती हैं कपास से, वो फिर कहती हैं कि वो भी नहीं हो पाएगा, इस तरह मेरी मजबूरी है। फिर अभी जाऊंगी तो शादी पे नहीं जा पाऊंगी। आगे आपको पता है शादी के जो वार हैं इनके, ये जो आने वाला बुध है इस दिन मेहंदी होगी, तो नेक्स्ट जो मंगल होगा बुध होगा वो शादी होगी, पन्ना होगा, बारात आएगी, खान पहुँच जाएगी। तो ये सारे फिर अम्मी की बहन है बड़ी, कल भी कह रही थी मुझे कि उनसे कह देना मेरी बेटी की शादी हुई आप नहीं आई, मेरे पहले बेटों की शादी हुई नहीं आई, इस बेटे की शादी पे आपने आना है। उधर से मामू वाले भी कार्ड दे रहे हैं कि आप लोग जो है ना शादी पे आना है, तो दोनों तरफा जाना पड़ेगा, तो ये जो है ना फिर मसला भी बनेगा, देखेंगे। तो इसलिए अभी घर जा रहा हूँ, घर के काम शाम जो हैं, अम्मी का रूम तोड़ के वो भी दोबारा बनाना है, सारा कुछ करेंगे, आपको दिखाता रहूँगा। और इधर जो है ना मेरी सास काम कर रही है किचन में, ये देखो सवेरे सवेरे से खोल दे तैयारी। ये देखो जी, सबसे पहले चाय बनती है, जैसे हमारे घर में सोबिया भी इस टाइम चाय की देखती चार के बैठी होगी, आप भी बैठी होते तो सोबिया की अम्मी भी चाय पे बैठी है। यहाँ मतलब है तेरे कनु सीख गई है, मेरे कलो सीख गई है, जो पहले चाय बनावे, पहले चाय सुबह सुबह चाय पीते हैं ना। हाँ चलो अच्छी बात है। हाँ हमारे यहाँ तो ये साग की आदत हो गई है, बाकी हाँ सुबह सुबह चाय वाला नाश्ता पकता है बाद में। हाँ वो आप ऐसे करती है सोबिया, पहले पहले सिर्फ एक प्याली बनाती है दूध वाली को, ज़्यादा दूध डाल के वो अब्बू को दे देती है, फिर बनाती है पूरा पतीला, फिर वो सारे पीते हैं, फिर बाद में उसमें से अब्बू को भी देते हैं। धुआं क्यों है सारा? ये सिन्ने का जन्म अच्छा किले की काठी है इसलिए। तेल की काठी है जी, ये देखिए सारा धुआं धुआं हो रहा है। ऐसे तो फिर धुआं के लिए चीज़ पक जाती है। क्या करूँ, मजबूरी है, काठा भी कहनी ना गैस वगैरह है जो कि। हाँ यही ले आते हैं, जो तेल नहीं होते वही लक्का ले आते हैं तो जलाते हैं। हाँ इसके साथ हम चाय बनाते हैं, रोटी भी पकाते हैं। चलो ठीक है बनाओ, मैं उधर मस्जिद जा रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे होंगे, दुआ करवानी है। उन्होंने कहा था कि आ जाना 6:15 बजे, अभी टाइम हो गया 6:11। ठीक है, फिर आके चाय पीऊँगा, नाश्ता भी करूँगा, फिर घर चला जाऊँगा। घर की तैयारी है, घर की तैयारी, रात घर बात की है, घर के भी कुछ काम है, अम्मी का रूम तोड़ के दोबारा बनाना है, फिर और भी हैं कोई नलके थे 2-3 वो लगवाने हैं। तुम तो कहा था किसी और जगह जाना है। नहीं गया उधर, खानपुर नहीं जा रहा। घर जा रहे हो? इधर से जो गाड़ियाँ गुजरती है ना वो मुश्किल होता है हमारे लिए, इसलिए नहीं जा रहा, और कोई वजह नहीं। कल गया था इधर सुल्तान भाई के पास के, अगर खानपुर चलना है तो इकट्ठे चलें बाइक पे, कहते हैं नहीं हमारी तो शादी की तैयारियां हैं, हम कहाँ जा सकते हैं। चलो मैंने कहा ना जाओ। शादी का पूछा था क्या तारीख में बताई? ये बौद्ध जरासी बौद्ध है मेहंदी, अच्छा अगले मंगल पर ना हो से बोला बौद्ध वलीमा हो से। हाँ बस ये दा बसंडी रहेगा। आप लोग भी आएंगे फिर? हाँ मशवरा किया है अम्मी से, मैंने कहा आपकी बड़ी बहन कह रही थी कि मेरे पहले बेटों की शादी हुई तो आप नहीं आई, बेटी की शादी हुई नहीं आई, तो अभी आ जाना, अभी लाजमी आना, नहीं तो नाराज़ हो जाऊंगी, आपने भी शादियां करनी है मैं नहीं आऊँगी, ऐसे कह रहे थे। तो फिर उधर मामू वालों की भी रात को कॉल आई हुई थी, कांडा आया हुआ था, वो कह रहा था कि आप लोग शादी पे आना, वो फिर देखेंगे उधर भेजते हैं अम्मी को या इधर, या जैसे भी हम कुछ आएंगे, जिसकी सलाह बन गई। जैसे सलाह बन जाएगी तो मैं चला जाएगा। हाँ तो इसलिए अम्मी ने कहा अभी मैं भी नहीं जा रही खैरात पे, तो बाद में एकदम ही जाऊंगी शादी पे, फिर सबको मना लेंगे। और मामू अहमद कह रहा था ना जब बुलाते हैं आप नहीं आते, हर फंक्शन में बुलाते हैं। तो इसलिए मामू को नाराज करती है तो बहन को मनाती है, बहन को नाराज करती है तो मामू को मनाती है। हाँ वो भी क्या करे, घर में जानवर वही संभालती हैं, हाँ दूध भी नहीं निकालने देती गायें किसी और को।
जिस वजह से वो फिर अम्मी को करना ऐसी पड़ता तो मजबूरी होती है, तुम भी कहते हो हमारे साथ चलो, हमारी भी मजबूरी होती है, हमारी गाय भी कहीं नहीं होता, है। हमें हाँ, ढूंढनी पड़ती है। आपकी तो एक है, हमारी तो दूध देने वाली 3-4 हैं फिर। मेरी और एक है तो वो भी किसी के हाथ में नहीं खड़ती मेरे बगैर। और असल में हमारी दूध देने वाली 3 गाय हैं, जिनमें से 2 नहीं खड़ती, बस एक का दूध कौसर नहीं, निकाल लेती है। कौपिया नहीं दो सकती है, कौसा तो दो। कौसर निकाल लेती है, उससे भी 2 विटक जाती हैं, भाग जाती हैं, हाथ भी नहीं लगाने उसके देती। हाथ में नहीं खड़ती। हाँ चलो ठीक है। वो किधर गए मेरे ससुर? बाइक नमाज पढ़ने चाबी उनके पास होगी। उस्मान भी उठा बैठे। उस्मान उठ गए हो? उस्मान भी उसका बैठा है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम और सब देखने वाले कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से हम भी ठीक हैं। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला अता फरमाए। जो माजूर हैं, चल फिर नहीं सकते, अल्लाह पाक उनको चलने फिरने की तौफीक अता फरमाए। जो बे औलाद है, अल्लाह पाक उनको नेक और नरीन औलाद अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ हमारे सुबह के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल आज जो है ना, मैंने सुबह की रूटीन शेयर नहीं की है। आज ऐसे जो है ना, मैंने कहा है और जो काम होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि सुबह सुबह की रूटीन डेली जो है ना मैं शेयर करती रहती हूँ। आज मैंने शेयर नहीं किया है। और साकिब हमारे मिट्टू के काम चेक करो, भैड़ माँ करती है तो ये भी ऐसे करता है। साकिब भैड़ कैसे करती है? अच्छा ये क्या कर रहे हो? हाँ, मिट्टी खेल रही हो? वाह भाई वाह, आपको किसने बोला मिट्टी खेलो? अच्छा बोलो पाकिस्तान सब बहन भाई साकिब के बाबा माशाल्लाह। बोलो ब्यूटीफुल, बोलो शट अप, बोलो वेरी नाइस। अच्छा साकिब आपके बाबा मौलिया जा रहे हैं, आपको कितनी याद आई है? मौलियंदा पे किदे वैसो मौलियंदा पे किदे वैसो शहर क्या करन ऐसे बेबी दवा की ना। अच्छा अच्छा हाँ, बेबी के दवाई ले आना है। बेबी को बुखार नहीं है, आपको एक टीका लगवाने जाएंगे। हाँ आपकी मम्मा कहाँ है? घर। क्या कर रही है? खटड़े साट रही है। अच्छा और आपके पापा कहाँ हैं? सुता पे। आपके पापा सोए रहते हैं सारा दिन? उठी आया है। अच्छा इधर अम्मी जान का काम चेक करे। अम्मी जान जो है ना वो बिस्तरे वगैरह इकट्ठे कर रही है, पलियां वगैरह। जकिया उठा लो, वो देखो छुप के देख रही है, कहती मुझे उठाओ। अब देखे आज हवा भी नहीं चल रही, गर्मी हो रही है। हाँ आज गर्मी भी बहुत है। नहीं हवा आप थोड़ी थोड़ी चल रही है। थोड़ी देर करने अच्छा ऊपर नहीं लगती तो धूप पर क्या लगेगी। हाँ लगती। अब घास भी देखे अब खत्म हो गया, मिलते ही नहीं है। अब माशाल्लाह अब तो आपके भतीजे का और भांजे का काट आ गया है शादी वाला। काट आना ही था। हाँ जी, वो रात को फरमान बता रहे थे, माशाल्लाह आपकी बात हो रही थी ना उससे। हाँ जी। अच्छा वो आज कह रहे थे कि आज घर आ जाऊंगा, बच्चों की याद आई हुई है बहुत सारी, खदीजा फातिमा की, साकिब की। मैंने कहा आ जाए। चलो आ जाए, खैर ना। हाँ जी इतने काम वगैरह करवाने हैं ना, इसलिए आ रहा है, जल्दी कर रहा है। हाँ सही बात है, क्योंकि इधर रूम जो है ना फिर आपका रूम शुरू कराएंगे। जी। वो कहते हैं कि जल्दी से तोड़ फोड़ करके ना रूम बनवा लेंगे शादी से पहले पहले। मैंने कहा मुश्किल है शादी से पहले पहले। नहीं बन जाएगा, ये शादी को जो हफ्ता पड़ा है। अभी 2-3 दिन तो लगेंगे इसे तोड़ने में। नहीं, ये कच्ची ईंटें है ना। एक दिन लगेगा तोड़ के, फिर दूसरा दिन शुरू करा देंगे। अच्छा वो कहता है आज मैं आ जाऊंगा, सुबह सुबह ना मिस्त्री लगा देंगे, एक दिन तोड़ेंगे, अच्छा दूसरा दिन फिर शुरू करेंगे। मिस्त्री से बात कर लेना अबू जान, फिर वो पता नहीं कि फ्री है नहीं है, कोई काम कर रहे हैं। बात करेंगे आज, ईंटे वाले से बात करेंगे, सुबह ईंटा भी आ जाएंगे। हाँ मिस्त्री दाई पता करते हैं जी तो इंशाल्लाह फिर नल शुरू कराते हैं। जी। अब रिजवाना जा रही है आज। हाँ रिजवाना की बारी।
अच्छा, उधर काम चेक करो। बाबा बाबा बुला के आ रहे हैं दोनों। पहले तो जाती नहीं थी, अब माशाल्लाह अब्बू जान को देखते भागने लग जाती है। खुश हो जाती है बाबा को देख कर। वो जो ही बाइक से आ रहे हैं ना, को हाथ वैसे खड़ा करके कहते बुलाओ। वो मुझे देख रही है ना, इसी वजह से। तो अभी व्यवहार हम आ चुके हैं जानवरों की गोबर वगैरह उठाने के लिए, सफाई करने के लिए, क्योंकि टाइम से जाना काम समेट लेते हैं। और आज जो है ना खाना पकाने के वो नाश्ते के लिए भी कुछ नहीं है। कल प्याज बोला था मुनीब को, शायद भूल गया, लेके ही नहीं आया। अगर वो ले आता तो टाइम से जाना मैं जो सालन बना लेती थी ना, तो बना लेती। बस 2 प्याज पड़े हुए थे, वो मुनीब और नहीं हसीब और कामरान के लिए मैंने सालन बना के दे दिया है। और अभी फ़िलहाल जो है ना हम अपने लिए कुछ मंगवाएंगे, फिर इंशाल्लाह खाएंगे, नाश्ता भी करेंगे इंशाल्लाह। और आज फरमान आ रहे हैं माशाल्लाह, साबिबा ने दुआ करनी है कि वो खैर खुशी से पहुंच जाए। और इधर देखें भाभी जान जो है ना बट्ठल भर भर के रख रही है। मेरे लिए रख रही हो? हाँ, आपके लिए रख रही हूँ। मैं क्यों उठाऊं? मैंने नहीं उठाने। चलो ना उठाओ, मुझे तो उठवाओ ना। वो कहते ना कि जब मैं छोटी थी ना, तो मैं कहती थी, जो काम मुझे बताते थे ना, मैं कहती करो करो ना करो प्यार। करो वाली बातें ना अभी याद आती है कि बचपन में हम कैसे थे, अब कैसे हो गए हैं। जो ही काम बताते थे मैं छुप जाती थी। कभी आप लोगों के घर में आ जाती थी, कभी चाचू के घर में छुप जाती थी। एक बार तो आप लोगों के घर में छुप के आ गई, उधर छुपी रही। मैंने कहा किसी को नहीं बताना है कि मैं जो ना इधर आई हुई हूँ। फिर भी वो आपका अबू आ गए थे ना। हाँ, अबू आ गए थे लेने के। अबू को पता चल गया था कि वो इधर ही होगी अपनी खाला के घर में, और कहीं नहीं जाती। क्योंकि मैं बहुत शरारती थी। मैं जो ही अगर वो कोई काम बताते मैं लड़ के भाग जाती, छुप जाती। अब अबू जान कहते हैं कि अम्मी जान भी अब हैरानगी की बात है, जो घर में एक काम भी नहीं करते थे, अब माशाल्लाह के उधर सारे काम करते हैं। मैंने कहा ससुराल होता है। ये देखिए ना, जो अपने माँ बाप के घर वो बच्चे ना लाड करते हैं, हाँ। जब ससुराल जाते हैं तो उधर वो सारी बातें भूल जाते हैं। हाँ, ये तो है, क्योंकि जितने लाड प्यार से माँ बाप पालते हैं ना, तो वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नसीब भी कर देते हैं ना कि हमने ये काम नहीं करना, तो वो भी कहते हैं ठीक है बेटा बैठ जाओ। हाँ, ना उसको नहीं उठाओ, खेलने दो। जब इधर बोलते हैं ना, तो ये तो वैसे भी हम कौन सा की भारी काम करते हैं। हाँ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे बचपन में माँ बाप के घर जो है ना लाड प्यार से पले हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही इधर ही देखे पाल रहे हैं, खा पी रहे हैं माशाल्लाह ऐश परस्ती से। क्योंकि अब्बू जान ने कभी कोई फर्क ही नहीं किया, उन्होंने हमें बेटियां बना के रखा हुआ है। और हमने भी अम्मी अबू समझाया, हमने कौन सा जो है ना उनको अपना मामी मामा समझाए कि हाँ हम उनके साथ फर्क करें कि ये है वो है जी। तो आज फर्क ना जो अपनों में रिश्ता हो जाए ना, वो खुश नसीब होते हैं। हाँ, जो बेगाने में चले जाते हैं ना, तो वो बेचारे देखें पूरा दिन काम करते हैं, फिर भी वो नहीं मानते, कहते कि आप लोग क्या करते हो। हाँ। जो अपनों में हो जाता है ना, तो वो देखें अब खुश होती है। हाँ, वो अक्सर देखे हमें यही कहते हैं कि आप बहुत खुश नसीब हो कि मामू के घर में भी आकर गई हैं, आप मामू की बहुएं हैं। तो हमसे पूछें कि हम जो है ना कैसे जी रहे हैं। वो मेरी कज़न है ना जो गैर है, वो मेरी चाची हमने ली है, और वो बेचारी को देखे अब कैसे हो गई है माशाल्लाह, कितनी मोटी ताज़ी थी। वो कहते हैं ना कि गैर हमेशा गैर होता है, चाहे मुंह पर मीठी बात कर ले, लेकिन दिल में खोट ज़रूर रखता है। चलो, हर किसी के अपना मामला होता है, हर किसी का अपना वो होता है। हम जो है ना किसी के मामले में दखल अंदाजी नहीं करते। हाँ, सही बात है। क्योंकि हमें जो है ना जितने लाड प्यार से पाला गया है बचपन से और इधर भी, तो हमने कभी जो है ना कोई गम कोई जो है वो महसूस नहीं किया है कि हम जो है ना कोई पूछे हाँ आपकी सास आपसे किससे लड़ती तो नहीं है, आपका ससुर लड़ता तो नहीं है। हम कहते हैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है ना लड़ाई करके क्या करेंगे। हाँ, लड़ाई में क्या मिलता है। जो देखे ना एक ही घर में 3-3 4-4 हांडियां बने, वो अच्छा लगेगा। एक ही हांडी बनती है, सुकून से प्यार मोहब्बत से खा लेते हैं। जी, ये मुझे समझ नहीं आती। देखें जिसकी भी शादी होके जाते हैं वो हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना वो अलग हो जाता है, या 1 महीने बाद अलग हो जाता है। मैं ये सोचती हूँ कि उनकी बीवियाँ ये सोचती हैं कि हम अकेले हो जाएंगे तो घर के काम जो है ना हमें थोड़े करने पड़ेंगे। लेकिन ये देखें ना कि जो काम मिल बांट के करते हैं ना, एक एक काम 2-2 काम आते हैं, वही तो घर के सारे काम करने पड़ते हैं। चाहे वो जानवर रखे तो जानवर का भी अकेले करना पड़ता है, फिर वो अकेले बच्चों को भी संभालना हाँ होता है। अकेले बच्चों को भी संभालना होता है। लेकिन वो है कि मानते ही नहीं है।
वो देखिए अम्मी और वो जा रही हैं, रिजवाना वो भाग के कहता मैंने भी जाना है। आज इस साइड पे जा रहे हैं। हाँ उधर से वो कहते हैं घास खत्म हो गया, पता नहीं भाभी जान गई थी कल उनको। भाभी जाने को खत्म कर लिया। क्या भेड़, चलो चलो रिजवाना भाग के उनको बुलाओ कि भेड़ों में वो डाल गई है। चलो ठीक है फिर ये बट्ठल वगैरह उठाते हैं। अबूजान के पास आ चुके हैं, अबूजान बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल वाल सुनाए, भेड़ ने आपको इतना थका दिया बहुत। क्या करें, मैं भाग सकता नहीं हूँ। अच्छा भेड़ भागते भागते उधर भाग गई। वो मुनीब था, वो उसका भी पैर जख्मी है। हाँ वो भी देखे ऐसा ऐसा जो है वो ना, भी नहीं भाग सकता था। मेरा जो है ये घुटना काम नहीं करता। हाँ उस दिन घुटना जनाब। मैं थोड़ा सा भागता हूँ तो ये निकल जाता है। हाँ बहुत तकलीफ होती है। मैं ये बस गुजारा करते रहे, उधर भागता इधर पकड़ने लगे, अब नहीं पकड़ी है। कामरान से बोला भी है मैंने कि भेड़ को ले जाओ, जो बच्चा देने वाली है। जी वो कहता है घर में खड़ी करें, इधर बच्चा देगी। असल में भेड़ों की आदत होती है, जहाँ चरती हैं उधर ही बच्चे दे देती हैं, फिर वो बच्चे जो होते हैं वो ले आते हैं घर। जी वो खड़ी नहीं हो रही थी, उधर वाड़ी में झकते थे, वो तो जाली है उसको तोड़ती थी। जी इधर ढकी है तो फिर ये इधर से पीछे से वो दीवार जो जहाँ टूटी हुई है, भाना गिर गया था। उधर तो वो छापे लगे छापे हुए लगाए थे, थे, उनके अंदर बीच में से निकल गई। छापों से भी निकल के हाँ, कांटे वाले थे। कांटे में से भी निकल के भाग गई। उधर भेड़ें किसी की चाह रही थी, उधर जाके फिर वो मुनीब को भेजा, वो इधर ले आया। ऐसा ऐसा हम दोनों गए ले आए। जी फिर इधर नहीं पकड़ी गई, फिर भाग गई। हाँ बस भगाते भगाते हम भी थक गए। फिर मैंने मुनीब से बोला, वो जा रही है उधर ही भेड़ें चरती हैं अपनी, जी उधर तरफ भाग गई है। मैंने कहा पीछे जाओ, कामरान से बोलो उधर वो साथ रहे, अगर जब बच्चा दे दो तो फिर वापस ले आना बच्चे को और वो उसको चरने दो। अभी वो मुनीब तो वापस आ गया, लगता है कामरान रह गया है आगे। मैंने पूछा नहीं है, पता नहीं कामरान को मिला या ना मिला। वो शायद कॉल कर रहा था, से मोबाइल कान पे रखा हुआ था मुनीब ने के उस शायद कामरान को कॉल कर रहा था अपनी भेड़ को ले जाओ। हाँ। वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को सांझे, भेड़े जो है ना वो कामरान की बोली समझती हैं। भेड़ अकेली घर में खड़ी नहीं होती है। हाँ। अगर खड़ी भी करते सारा दिन, क्या खाती, ना कोई घास ना कोई चीज ऐसी है। हाँ देखिए अब घास भी नहीं मिलते, सूखा घास होता है बाहर इतना। निकालते भी चलो, इधर चरती फिरती वो खड़ी नहीं होती, वो भाग जाती हैं उधर जहाँ चरती हैं भाग। भेड़ जी ये मसला बन रहा था। जी पहले मैंने कामरान को बोला कि ले जाओ, वो नहीं लेके गया, फिर भाग गई। वो रात को रिजवान और मैं हंस रहे थे, देखे भेड़ का बच्चा जना इधर इधर सारा दिन मशीन के साथ पड़ा रहता है ना। जब कामरान शाम को आया ना, उसके पीछे भाग तो पिक्चर के करीब पहुंच गया। मैं कर रहा था। मैंने कहा वो ले जाते हैं ना भेड़ों के पास, दूध पिलाते हैं तो वो हाँ, उनको पहचानते हैं। मैंने कहा वो भेड़ की माँ आ गई है, देखिए भाग कैसे रही है फल। कामरान बोल रहा था कि मैंने भेड़ें दूसरे बंदे को दे के आनी है, और इधर पे खेत वगैरह जो ऐसे होते हैं ना, वो काट के बाड़ा बनाना है भेड़ों का, सब्जियों का। हाँ मैं इसीलिए जाके जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन वो भेड़ का मैंने कहा इसका कोई बंदोबस्त करके फिर आए। जी ऐसे ना हो कहीं बैठी रहे, बच्चा दे जंगल में कहीं रहे जंगल, आप खुद साथ जाना। हाँ। जब भेड़ बच्चा दे दे उसको दूध वगैरह पिला के फिर ले आना। हाँ वो सुबह रोटी बांधी है तो उसने कहा है कि मैं नहीं लेके जाता रोटी। तो वो हसीब ने बोला है कि हमारी 2 बंदों की रोटी बांध देना है। आज हम 2 जा रहे हैं, पता नहीं और कोई साथ होगा। वो जा रहे हैं, एक और लड़का भी है वो, लेकिन वो तो बाद में भी हसीब चला गया था। वो बाद में मुझे फ़ोन किया कि हम अभी, वो दूसरा तीसरा भी लड़का था इधर, हाँ उसके पास खड़ा था, कहते हम अभी निकाल रहे हैं। उसने कहा है कि 2 बंदों की रोटी बांध दो। हसीब ने कहा है मैंने 2 बंदों की बांध दी है रोटी, फिर वो ले गया। रोटी का क्या है। हाँ वो मेहमान आ जाते हैं, हर कोई अपना रिस्क खाता है। मेहमान क्या, वो लड़के उनका हाँ। घर है ना चक में, जी उधर से रोटी लेके नहीं आया। जी इससे बोला होगा कि रोटी ले जाना, हम इकट्ठे खा लेंगे। जी। और वो मिस्त्रियों से बात कर लेते हैं की है। मिस्त्रियों से भी बात की है, अच्छा ईंटों वाले से भी बात की है। अच्छा माशाल्लाह। ईंटों वाला बताता है, कह रहा है कि पानी आया है ना, सिलाब वगैरह ये वो, बच्चों को ईंटें मिल नहीं रही। अच्छा और जहाँ है तो वो बहुत महंगी दे रहे हैं। हाँ वो डबल रेट किया हुआ रेट होगा। डबल किए होते हैं जहाँ जिसके पास हैं। अक्सर भट्टे पानी में आ गए, इस साइड से आती थी ना, दरिया वाली साइड से जी भट्टे उधर थे, जी लेकिन वो सारे पानी चला गया, ख़त्म हो गए भट्टे। जी जिसके पास हैं ईंटें वो बहुत महंगी की हुई है उन्होंने। मैंने कहा अब लेनी तो हैं यार, महंगी हैं या सस्ती हैं, जैसी भी हैं हमें ईंटें पहुँचाओ। रूम तो बनाना है ना। हाँ,
वो जो ट्राली वाले हैं ना वो तय करके उधर से आते हैं, किराया वगैरह अपना लेते हैं, पहुंचा हाँ। देते हैं। मैंने उससे बात की है, पहले भी जो छोड़ के जाते थे इनके, जी उन्होंने कहा कि मैं भट्टे पे पहुंच रहा हूँ, मैं उधर जाके मालिकों से बातचीत करके जी जो रेट तय होता है मैं आपको बताता हूँ। जी तो वो अभी बताएगा। जी। मिस्त्रियों से बात हुई है, मिस्त्री कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं कहीं, हाँ। आज और कल का काम है 2 दिन का, इंशाल्लाह परसों हम आ जाएंगे। फरमान कह रहा था कि रात को कॉल की स्पेशल, अम्मी जान से बात की, कहता है कि अपना रूम जो है ना तुड़वाएं, मैं आ रहा हूँ आज का कह रहा था। मैं आज आ रहा हूँ, कल जो है ना मजदूर मिस्त्री लगा देंगे। मैंने कहा है कि मिस्त्री फ्री तो नहीं बैठे, उनको कॉल करेंगे, पूछेंगे। हाँ वो तो रोज़ ही करनी है ना उन्होंने, हाँ। मजदूर बंदे हैं वो कौन से फ्री बैठते हैं। जी तो 2 दिन का काम है, चलो आज कल कर लेंगे, परसों आ जाएंगे। जी मैंने उससे बोला मिस्त्री से, मैंने कहा चलो कोई मजदूर भेज दें तो इनको तोड़ें। जी मिस्त्री कहता है नहीं मैं खुद खड़ा होके अपनी तोड़ के तुड़वाऊँगा, ऐसे तो वो सारा ईंटें तोड़ देंगे, ख़राब कर देंगे। जी तो मैं खुद खड़ा होके साथ तुड़वाऊँगा और सफाई करके मैं फिर शुरू करेंगे। हाँ सही है। चलो आ जाएंगे इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जी वो कह रहे थे आ कि जाएं। हाँ, फरमान कह रहे थे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जो है ना रूम बना लें। फिर मैंने और अम्मी ने जाना है शादी पर। माशाल्लाह मामा अकरम ने कार्ड भी दे दिया है। रात को कह रहा था कि कॉल आई थी मामा अकरम की मेरे पास। ये पता नहीं कब है शादी। वो आने वाले बुध को जो है ना मेहंदी की रस्म है और फिर अगले मंगल जो है ना फिर शादी है। आने वाला बुध, आज हफ्ता है, हाँ इतवार सोमवार मंगल 3 4 चौथे दिन मेहंदी रस्म है। हाँ अगले मंगल फिर वलीमा है। हाँ मंगल वली नहीं, वो परना है, फिर बारात बुध। मंगल को बारात जाएगी, हाँ बुध को वलीमा है। जी चलो रह गए 10 दिन, हाँ 10 दिन में बन जाएगा इंशाल्लाह तोड़ फोड़ बन जाएंगे। इंशाल्लाह। वो कहते हैं हमारी यही कोशिश है कि जल्दी से बना लें, फिर फ्री हो 2 के दिन फिर ये काम उधर करेंगे, फिर आएंगे, पता नहीं एक दिन 2 दिन ये इनको तोड़ेंगे, जी 2 दिन लगेंगे, फिर 2 दिन बाद फिर शुरू करेंगे, तो कमरा बन जाएगा 4 5 6 दिन में बन जाता है। जी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, उनके जाने तक फना हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलो देखेंगे, मिस्त्री भी आ जाएं, जो होगा हाँ जो होगा देखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर की तैयारी फाइनल हो गई है और अभी मैं जा रहा था तो मुझे जो है ना छोड़ने जा रहे हैं गडर चौक पे मेरे ससुर जी। आज तो तबीयत बेहतर है, अगर आप ना जा सको तो किसी और को कहूँ ना, मैं चला लूँगा। चला लोगे? चलो उस्मान भी साथ जा रहा है। साथ जा रहा है। किधर दिलूँ किधे असा उथा मोटरसाइकिल ते बस तो किता बस है मोटरसाइकिल ते बात है कितना मोटरसाइकिल कितना फ्री है। ओके अबे बीबी नाल गाल कीती बीबी नाल गाल किता अभी किवें कीती किता अभी किवें फोन किता अभी। अच्छा ठीक है पप्पा, फिर इजाज़त। ठीक है, दुआ सलाम सारे प्रेमी चाह हाँ हाँ सोफिया को खतीजा को। ठीक है इंशाल्लाह सबको सलाम दे दूँगा। बाय बाय कर दे, बाय बाय भैया, चलो बाय बाय कर। बाय 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 बाय। चलो जी, ये जो है ना मेरे कपड़े ये उठाते हैं और चलते हैं अब। ठीक है, दुआ करनी है खैर से पहुंच जाऊँ। कुछ न पहुंचे वाला है। जी हाँ जी हाँ, पहुंच गए हैं जी फुप्पो के घर। आ जाओ जी, आवे मासी को मिल के ना हाल वाल पूछा, बुखार है या क्या है? हाँ वो देखे इधर सो रही थी छपरे के नीचे। अस्सलाम वालेकुम। ओह आवाज़ चेंज है। अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम कर, मासी को सलाम ही करना। चल सलाम कर, गला पा। सलाम कर, हाथ दे दे मासी। आ जा आ दे हाल सोते हैं जो मैं बुखार है वो अभी भी आराम नहीं हुआ। बाय। अल्लाह पाक ठीक करे। दवाई वगैरह फिर ली है या नहीं ली? लिया तो फिर ज्यादा बुखार ना कटहल तुम्हारी तो बेहोश कल बेहोश का नाम मेरा हलवा हलवा थक गया। मेरे को पता ही क्या नहीं क्या आ गया नहीं क्या आ गया नहीं सच आ गया से दर्द कोई पता नहीं। अच्छा
चलो दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत दे। अल्लाह पाक खैर करे। जा रहा था घर, मैंने कहा चलो पता करके जाऊँ कैसी तबीयत। आज जा रहे हैं हाँ जी, घर की तैयारी बन। का। हाँ, काम जो कराने थे वो हो गए। आप सुनाए, मैं सुनाए आपकी तबीयत। तबीयत खराब थी काफ़ी, आज कुछ बेहतर है। हाँ, वो भी 3-4 दिन ऐसे सोए रहे, जैसे घर से ले जाते थे। देखा था, बोतल लगवाई थी। हाँ। कुछ सुना भी था उसकी तबीयत कुछ खराब है। सो भी अभी मेरा कर रही थी, बोले मेरे अबू की तबीयत खराब है। हाँ, उसे पता चला है तो वो भी परेशान हो गई। तो बोला आप बुखार न सोंगे फिर यही नहीं। चलो अच्छा, रियाज भाई किधर चले गए? बस मैं उठे हम, मेरे को जो तुरा फिरा हाँ हाँ, एकदम खतरे के सो गया ना। अच्छा। हाँ, कुछ चलेगा फिरेगा तो बेहतर होगा। हालत तो आप वो भी दवाई ले रहा है नहीं? बस जो फुर्सत थी दवाई ले अभी तो सो गया खतरे पर। ज़्यादा डॉक्टर के अंदर नहीं गया जो प्राइवेट। हाँ, उसको बवासीर हो गई है। अच्छा, मैंने उस दिन पूछा ना आपसे कि कोई अच्छी सी दवाई, कहते हैं दवाई इसकी चलती रहती है कुछ। हाँ, दवाई का नहीं आराम लगे। वो आज कहते हैं अच्छे से डॉक्टर से दिखाओ, तो जरा बवासीर डॉक्टर होते हैं उसको दिखाओ। हाँ हाँ, चलो अल्लाह खैर करेगा। बाकी और सुनाओ नमी ताज़ी? हाँ ठीक है, ठीक है। दोनों खतरे पर थे गए, कोई हालात भी क्या नहीं। आपको पता तो है घर में कोई ना कोई राशन के लिए कोई होती है, जो इधर से बहुत सोच पड़ती है। उधर ये दीवार भी देना है। हाँ, ये दीवार ये देखें जी, इधर जो है ना दीवार नहीं है, वो कमरे के साथ इस वॉशरूम तक ये दीवार भी नहीं दे पाए, और दूसरा गेट है उधर वो। गेट वगैरह भी नहीं लगा सके। ये देखें, बहुत कोशिश की कि इधर गेट लगवा लें। घर में बच्चियां हैं, अकेली होती हैं, कहीं भी ये चले जाए तो परेशानी होती है। नौजवान बेटे होते हैं, मजबूरी पड़ जाती है। जो मैं किधर जाऊँ कोई काम वगैरह तो कल ही एक बेटी में किसी कैसे बिठाऊँ। हाँ हाँ, जो आखिर घर जो 100 लड़के आते हैं, ये आते हैं, मजबूरी होती है। मतलब पूरी चोरें- बस्ती है आते जाते हाँ, पूरी कहीं। बस्ती है, चोरें चकारें होते हैं। वे तो चलो ढांडे नहीं है, बकरे शकरे हैं थोड़े बहुत, ये आधार वाले हैं, तो वे ये भी छः कोंजन दवाल चट्टियाँ मैं खा रहे हम्म, छोटे बच्चे हैं तो वो भी डरते हैं। वो कहते हैं गेट नहीं, ऐसा घर नहीं बाजते। ये मजबूरी दिखाते रहे। आप मेस कोई तबीयत ख़राब है, मेरे घर वाले की भी कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, वो तो नज़र आ रहा है। एक तो इतना वो कमज़ोर है, जब वो कमीज़ ना पहना तो हड्डियाँ नज़र आ रही होती हैं, ऐसा उसका जिस्म। तो उसके बाद माजूर है कुछ टांगों से, कोई हड्डियाँ हैं सारी, मांस भी नहीं है। फिर ऊपर से ये बीमारी बवासीर वाली, फिर कोशिश करते हैं। का गया है, मेरे को टेंशन लगी बैठी है उधर से, तबीयत ना उसकी ख़राब हो जाए। पहले भी तो गया भेजा था क्यों उधर था? से। हाँ, मैं अंदर सुते पे हम, वो आप उठे लगे। मैं बेटी को कहा उसको ना बना ले हैं आके आप गए थे। तो मैंने पहले भी कहा है, 2-4 आज दिन हो भी। गए उधर से गया था बकरियों के लिए, छुहर गया बता के और ना मार सकती मैं बने। उधर से गया तो कसी रोते में चाह था, कहीं को पता भी क्या नहीं। उसका कज़न टपिया था, हुआ कि क्या है, चाहते आ गया घर। उसका कज़न उसको घर ले आया। घर ले आया आके इसकी हालत वो वाला भेज क्यों देने गए। हाँ, तो मैंने 2 दिन पहले भी वीडियो में बताया था कि इनके लिए कोई राशन का या इलाज के लिए कुछ हेल्प करना चाहें, या अभी आप देख रहे हैं कि घर में गेट भी लगवाना है। बहुत सारे जो है परेशानियां हैं, तंग हालात हैं, इसलिए मुझे बुलाते हैं कि हमारा चैनल तो चलता नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बनता, ना ही व्यूज़ आते हैं। जब व्यूज़ ज़्यादा है तभी फिर भी लोग देख के ना कुछ करते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा परेशान होकर फिर मुझे कहा कि आप आओ, किसी से रिक्वेस्ट करें, कोई भी करना चाहे हमारे लिए तो इलाज कर पाएंगे, ठीक हो जाएंगे। परेशानियां हैं, ठीक है, सब्र करो और रो नहीं, अल्लाह खैर करेगा। आपको पता है अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। और देखो बाकी काम हो गए आपके, वाशरूम भी बन गया, हालांकि कभी बना भी नहीं पाए थे, बहुत मुश्किल होती है ये घर बनाने, लेकिन फिर भी देखो बन गया, नलका लग गया। आगे भी अल्लाह पाक खैर करेगा, ठीक है, सब्र करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? ठीक।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मस्जिद में आ चुका हूँ सुबह सुबह, और काम भी आपको पता है कल दिखाए थे कि जो हो चुके हैं, ये देखें। और ये जो है ना फर्श के लिए फ़िलहाल हदूद बना दी है, लेकिन जब फर्श डालने लगेंगे ना, जब भी फुर्सत हुई तो वो ये पीछे जाके उधर तक लगेगा, लेकिन फ़िलहाल ये ऐसे बना दिया क्योंकि नमाजी आते हैं इधर, सफ़ें बन जाती हैं। और इधर मिट्टी डाल रहा था जी माविया भाई, भट्टी पूरी कर रहे हो जी। और ट्राली नहीं पहुंची मिट्टी वाली? नहीं अभी नहीं पहुंची, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। अच्छा, 10 एक 11 ट्राली का हमने पैसे दे दिए थे कि आप जो है ना उधर पीछे जो वाशरूम है ना, वो जो पैप नज़र आ रहे हैं वो भी सारे भर दें, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो सारी मिट्टी डाल दें, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और बाकी जो इसके काम रहते हैं हमने आपको बताया हुआ है कि इसका जो है ना फर्श भी रहता है, चार दीवारी भी रहती है, और पूरी मस्जिद का कलर का काम भी रहता है। तो कोई भी करवाना चाहे, अपील है सुबह सुबह की हमारी कि कोई भी करवाना चाहे रब्ता करे, व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है ताकि हम इसका काम मुकम्मल करा सकें। ये फिर अल्लाह का घर है, अजर का काम है, और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। कालीन लगाया है जिस वजह से अभी बच्चों को उधर क्लास नहीं लगानी, फ़िलहाल इधर पढ़ रहे हैं क्योंकि वो मजबूती से लग जाए, समझ के साथ लगी हुई है। तो बच्चे इस कोठी में जैसे पहले पढ़ते थे अभी भी पढ़ रहे हैं, ये देखें। उस्ताद साहब जो ना पढ़ा रहे हैं, ये माशाल्लाह हिफ़्ज़ भी कर रहे हैं। और कारी साहब की जो तनख्वाह है वो इधर नहीं है, क्योंकि जो मुतवल्ली साहब से हो सकती है तो दे देते हैं, नहीं तो बच्चों से कुछ नहीं लेते। तो कोई उनकी भी खिदमत करना चाहे तो वो भी रब्ता करें, उनके लिए कोई हर माह कोई 8-10 हज़ार कर सकता है, तो वो भी हमसे कारी साहब हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं। अभी ये देखो माशाल्लाह हिफ़्ज़ भी कर रहे हैं बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये देखें जी। सुबह शाम बच्चे माशाल्लाह यहाँ पर सुबह शाम बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तकरीबन 40 से 45 बच्चे यहाँ पर हिफ़्ज़ और नाज़रा की तालीम हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह। इनसे कोई पैसे वगैरह वसूल नहीं किए जाते, ये बिला मुआवजा पढ़ते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए इनको तालीम दी जाती है। जी जी। हमें फ़िलहाल जो है ना ये दारुल कुरान के लिए जगह जो हमने कमरा बनाया था, पहले 10 बनाई थी, ये जगह दिखाएं आप इनको। कम है बच्चे माशाल्लाह पढ़ने के लिए, बच्चे जो है ना अब बढ़ते जा रहे हैं, और ये जगह कम है क्योंकि मस्जिद के अंदर जो है ना नहीं पढ़ाया जाता, दरसगाह अलग होती है, जैसे कि हमने उधर अपने मस्जिद में भी बनवाया हुआ है। तो ये जो है ना कहते हैं दारुल कुरान, कहते हैं कि ये आगे मज़ीद बढ़ जाए, इसको बढ़ा दें। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी, और ये काम जब अल्लाह पाक चाहता है तो हो जाते हैं। हाँ जी। तो देखें मस्जिद का काम तकरीबन 1 साल में काफ़ी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। हम ये चाहते हैं कि ये दारुल कुरान थोड़ा सा बढ़ जाए, पुख्ता भी हो जाए, क्योंकि ये कच्ची इमारत है। यहाँ पर तकरीबन दोपहर के वक़्त 45 से 50 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो जगह कम है। इसके लिए भी आप कोशिश करें। और जो कारी साहब यहाँ पर बैठे हैं आपके सामने खिदमत कर रहे हैं कि ये इनका भी कोई ये सिस्टम नहीं है कि यहाँ कोई तनख्वाह देता है या बाहर से कोई आदमी इनको पैसे भेजते हैं। जी। तो उनके लिए भी हो सके तो ताउन करते हैं आपके। कारी साहब की कोई खिदमत करना चाहे, मैंने पहले भी ये बात की है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रोज़ी रिज़्क़ तो अल्लाह पाक देता है, बाकी अल्लाह से हम मांगते हैं, अल्लाह ने जिसको तौफीक दी होगी वो आपके लिए करेंगे खिदमत, तो इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। ठीक है उस्ताद जी, और आपकी बहुत मेहरबानी कि आप पढ़ा रहे हैं, ये भी अपना अजर है, हमारी भी एक कोशिश है, हमें भी दुआओं में याद रखा करो इंशाल्लाह ताला। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। मैंने कहा मस्जिद के अंदर भी जाके दिखा दूँ, माशाल्लाह कितनी सफाई सुथराई हुई पड़ी है कालीन पे, देख ये देखो कालीन लगवाई है। हाँ माविया, आप तो किसी के गोडे छोटे नहीं दुखते, आप तो नीचे फूम है माशाल्लाह। चलो, कहते थे कि गोडे दुखते हैं ना, वो दूसरी सफ़े में कहते नीचे फर्श है तो साफ ज़रा मरीज़ बंदे भी आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, तो अब माशाल्लाह सारे खुश हैं ये कालीन डालने के बाद, दुआएं कर रहे हैं। और ये जो जगह मैं आपको दिखाऊं जो बाहर है ना, इधर कारी साहब कह रहे हैं
ये वहाँ से आगे ये वाली 10 गाय छोड़ी हुई है। दारुल कुरान बनाना चाहते हैं, मुसाफिर बच्चों की भी रिहाइश रखेंगे, तो इसलिए जो है ना उन्होंने ये अपील की है। कोई भी कराना चाहे तो बता सकता है, जब भी, ये नहीं कि अभी, जब भी आपसे हो जाए तो हम ये इधर का काम भी कराएंगे। बाकी हो गए सारे फाइनल? जी नलका चालू है? नहीं, अभी तो कल इसका खाना बनाया है और अभी इसको चालू नहीं करना? नहीं, सही, कल करेंगे इंशाल्लाह। हाँ ये देखें जी, अभी ये जो है ना मिट्टी डाल रहे हैं कल तो से चालू हो जाएगा नलका भी। और इधर से पैप लगाया हुआ है, इधर सारी मिट्टी बराबर कर रहा था अभी मैं जब आया। तो ये थड़ियाँ दोबारा से बनाई है, ये भी सूखेंगी, बाद में इस्तेमाल होंगी। इनके ऊपर किसी को नहीं बैठने देना जी जी, ये तो टूट जाएंगी नहीं तो। अभी गीले हैं ना। और इधर मिट्टी डालने के लिए, बैक साइड पे डालने के लिए ट्राली मंगवाई हुई है, लेकिन वो अभी तक पहुंची नहीं है, कल से कह रहे हैं। और वाशरूम की छत पहले स्लेपें डाल के छत डाली गई थी, फिर ऊपर से कल लिपाई भी कर गए थे, जो कि मुझे नहीं था पता, मैं दूसरी मस्जिद गया हुआ था। तो ऊपर लिपाई कर गए छत वाशरूम के जी। अच्छा। और ये देखें ढकना वगैरह भी सूख रहा है, ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर ये पूरी नाप का बना हुआ है, ये डाल देंगे, साथ में सारे पैप के ऊपर मिट्टी आ जाएगी, ऐसे सही माहौल बन जाएगा। चलें ठीक है जी, मैं अब चलता हूँ, आज मैंने जाना है घर। आपके अब्बू कह रहे थे मैं आ रहा हूँ, लेकिन आए नहीं हैं। आपके अब्बू हैं, चाचू हैं? चाचू हैं। हाँ, वो उधर जा रहे थे कहीं, चलो उनसे मिल लेता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।